Today we are going to talk about security attacks, security services. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी अटैक्स क्या हैं। सबसे पहले अटैक से पहले भी एक टर्म यूज होती है नेटवर्क सिक्योरिटी में, थ्रेट। इसकी जो डेफिनेशन है, अ पोटेंशियल फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी which exist when there is a circumstances, capability, action or event that could breach security and cause harm. That is, a threat is a possible danger that might exploit a vulnerability. तो थ्रेट एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी शेप है किसी भी डेंजर की, दैट इज पोटेंशियल। कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है सिस्टम के अंदर, कोई ऐसी वीकनेस है, कोई ऐसा ब्रीच है जिसकी वजह से कोई भी जो अनऑथराइज यूजर है आपके सिस्टम में या नेटवर्क में एक्सेस कर सकता है। वो यूजर भी हो सकता है या फिर कोई वायरस या मलिशियस कोड भी हो सकता है कि जो आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी को वायलेट करे और उसको जो है जो भी उसका जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो उसको आए। पोटेंशियल फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब उसमें ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से कुछ जो है वो उसके लिए डोर ओपन हो सकता है। लाइक कुछ वायरसेस हैं, कुछ ऐसे जो किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर या किसी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर ट्रिगर होते हैं। या फिर आपके पास लेट्स से कि अगर विंडोज है और उसमें कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी अपडेट नहीं है तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है उसको ब्रीच कर सकता है। तो दिस इज अ थ्रेट कि अगर आपका नेटवर्क है विच इज नॉट प्रॉपर्ली सिक्योर, देन देयर ऑलवेज बी अ थ्रेट दैट कुड हार्म योर सिस्टम। अब जो दूसरी टर्म है वो अटैक है। अटैक इज एन असॉल्ट ऑन सिस्टम सिक्योरिटी that derives from an intelligent threat, that is, an intelligent act, that is, a deliberate attempt, especially in the sense of method or technique, to evade security services and violate the security policy of a system. So, on the other hand, अटैक जो है वो थोड़ा सा इसमें ये फर्क है कि ये एक इंटेलिजेंट थ्रेट है और दूसरा ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। मतलब कोई भी जो इसके ऊपर अटैक करेगा दैट इज डेलिब्रेट अटैक। कोई ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर नहीं होगा, उस पर कोई भी अटैक करेगा वो टारगेट करेगा आपके नेटवर्क को, नेटवर्क के रिसोर्सेज को और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जिस तरह एक ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में होता है कि आपके सिस्टम को इतना इंगेज और बिजी किया जाता है कि जो उसके ऑथराइज यूजर होते हैं या जो वांटेड यूजर होते हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट सर्विसेज फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि जो सिस्टम है वो बिजी होता है अनवांटेड यूजर्स को सर्व करने में। लाइक एक फेडरल बोर्ड का रिजल्ट है वो अनाउंस होता है। जो बोर्ड की वेब सर्विसेज हैं या उसकी जो इंटरनेट कैपेसिटी है वो डिजाइंड है कि उस पर 100,000 यूजर्स आके रिजल्ट को व्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स 100,000 से बढ़ के 1 मिलियन हो जाए तो जो 100,000 यूजर्स हैं, जो एक्चुअल यूजर, दे विल नॉट एबल टू व्यू द रिजल्ट। दिस इज एन अटैक कि कोई भी जो अनऑथराइज यूजर है वो चाह रहा है कि सिस्टम डाउन हो जाए और जो उसके पोटेंशियल यूजर्स हैं वो सिस्टम को एक्सेस ना कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो अटैक्स हैं, सिक्योरिटी अटैक्स, वो कितने टाइप्स के हैं और उनमें दो स्पेसिफिक टर्म है। एक है पैसिव अटैक और दूसरा है एक्टिव अटैक। जो ये दोनों टर्म्स हैं ये X800 में भी और RFC 4949 दोनों में स्पेसिफाइड है।
जिस तरह हमने डिस्कस किया था, X800 जो है वो एक लेड आर्किटेक्चर है विच इज़ रिकमेंडेड बाय ITUT, और इसका पूरा नाम भी जो है ITUT X800 है। तो उसमें भी जो अटैक्स की दो जनरल कैटेगरीज हैं, पैसिव अटैक्स की और पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक, और इसी तरह आरएफसी जो है वो एक जो है इंफॉर्मेशनल आरएफसी है, जो इंटरनेट सिक्योरिटी की जो डिफरेंट टर्म्स वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, लाइक एक्सेस कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज है, अटैक क्या होता है, ऑथेंटिकेशन, ईवीज़ड्रॉपर, आइडेंटिफायर, ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन RFC 4949 में आपको मिल सकती है। जो पैसिव अटैक्स है, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें, a passive attack attempts to learn or make use of information from the system but does not affect system resources. An active attack attempts to alter system resources or affect their operation. तो जो पैसिव अटैक क्या होगा कि जो भी आपके सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन जो डिसेमिनेट हो रही है उसको एक्सेस करें, उसको व्यू करें, लेकिन उसको चेंज या उसमें मॉडिफिकेशन ना करें। लेकिन जो एक्टिव अटैक है वो सिस्टम रिसोर्सेज को चेंज भी कर सकता है और उसके ऑपरेशन में भी कोई रुकावट डाल सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस है पैसिव अटैक में और एक्टिव अटैक में। जिस तरह आप ये फिगर में देख रहे हैं, जो पैसिव अटैक है, आपके पास दो यूजर्स हैं, बॉब एंड एलिस। दे आर कम्युनिकेटिंग ऑन इंटरनेट या उसके अलावा कोई कम्युनिकेशन फैसिलिटी है जिसके जरिए बॉब जो है वो एलिस को कोई ईमेल सेंड कर रहा है। अब इसमें जो डॉर्थ है वो एक अनऑथोराइज यूजर है और उसकी जो कनेक्टिविटी है इस क्लाउड के साथ है, इस नेटवर्क रिसोर्स के साथ है, और वो इसको यूटिलाइज करते हुए जो भी इसमें डेटा फ्लो हो रहा है फ्रॉम बॉब टू एलिस उसको इंटरसेप्ट करता है और उसको व्यू कर सकता है, और इसको हम कहेंगे पैसिव अटैक। पैसिव अटैक्स में भी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं रिलीज ऑफ मैसेज कॉन्टेंट और दूसरा है ट्रैफिक एनालिसिस। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स जो है वो क्या है कि आपकी कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है या कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज है या कोई फाइल जो है वो बॉब एलिस को सेंड कर रहा है और उसमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या उसके अंदर कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, और इस डेटा को लाइक इलेक्ट्रॉनिक जो ईमेल है या टेलीफोन कन्वर्सेशन है या फाइल है उसको हम बचाना चाह रहे हैं कि कोई भी उसमें अनऑथोराइज यूजर उसको व्यू ना कर सके। लेकिन अगर कोई अनऑथोराइज यूजर इस ट्रांसमिशन को एक्सेस कर लेता है और टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन है उसको सुन लेता है या इलेक्ट्रॉनिक ईमेल को पढ़ लेता है या जो भी फाइल है उसको एक्सेस कर लेता है, दैट इज रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ पैसिव अटैक। दूसरी जो इसमें टाइप है वो ट्रैफिक एनालिसिस है। पैसिव अटैक्स के अंदर ही फर्स्ट टाइप जो है वो रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स है और दूसरी जो टाइप है इसमें ट्रैफिक एनालिसिस है। तो ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है कि इसी तरह दिस इज Bob and Alice, they are communicating with each other, they are transferring file or sending emails or having a telephonic conversation. uh, the unauthorized user Darth is not able to get the access into contents
ना तो वो ईमेल देख सकता है, ना जो वो कोई ट्रांसफर्ड फाइल है उस तक एक्सेस कर सकता है। तो लेकिन जो डार्थ है उसके पास कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए वो बॉब और एलिस के दरमियान में जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके फ्लो को देख सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है। Suppose that Darth had a way of masking the contents of message or other information traffic so that uh, opponent is a Darth. अगर हम इसको मास्क कर दें, इंक्रिप्ट कर दें डेटा, तो फिर तो जो डार्थ है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर वो मैसेज को कैप्चर भी कर लेता है, फाइल अगर इंक्रिप्टेड है और जो डार्थ है उसने उसको एक्सेस कर लिया है, लेकिन वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो ये एक टेक्निक हो सकती है कि जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को हाइड कर लें। तो इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे कि जो डिफरेंट इंक्रिप्शन टेक्निक्स हैं वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो सबसे जो कॉमन टेक्निक है जिसके ज़रिए हम कंटेंट्स को मास्क कर सकते हैं या कंटेंट की विजिबिलिटी को हम हाइड कर सकते हैं फ्रॉम एनी अनऑथोराइज्ड यूज़र विच डोंट हैव की टू कंटेंट्स। तो इसके लिए हमें जो इंक्रिप्शन है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इनक्रिप्ट भी कर लें तो इसके बावजूद भी जो अनऑथराइज्ड यूज़र है या कोई अपोनेंट है वो जो मैसेजेस के पैटर्न को एनालाइज कर सकता है। उस पैटर्न को एनालाइज करके वो उसमें से कुछ रिजल्ट्स भी निकाल सकता है। लाइक वो देख सकता है कि लोकेशन ऑफ दीज टू यूजर्स बॉब एंड एलिस के बॉब और एलिस कहाँ से लॉगिन है और कहाँ पे डेटा सेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ओपोनेंट है होस्ट और उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन है या फिर लेंथ ऑफ मैसेजेस हैं जो दोनों के दरमियान में एक्सचेंज हो रहा है उसको भी जो ओपोनेंट है वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसलिए ये उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है कि किस तरह की कम्युनिकेशन दोनों यूजर्स के दरमियान में हो रही है। बॉब और एलिस के दरमियान में ईमेल ट्रांसफर हो रहा है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है या कोई फाइल ट्रांसफर हो रही है, तो वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से इन रिजल्ट्स को कंक्लूड कर सकता है। तो इसको कहते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। तो दो टर्म्स हैं सिक्योरिटी अटैक्स के अंदर, दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक है पैसिव अटैक एंड सेकंड इज एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक्स में जो ओपोनेंट है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, व्यू कर सकता है। और इसमें भी पैसिव अटैक्स में हमने अभी डिस्कस किया कि दो मेजर इसमें टाइप्स हैं। एक रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स है जिसमें ओपोनेंट जो है जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसको एक्सेस कर सकता है और व्यू कर सकता है। और दूसरी जो टाइप है पैसिव अटैक्स में वो है ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस से जो ओपोनेंट है वो यूजर्स की लोकेशन, उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दीज यूजर्स, इसको एनालाइज कर सकता है और इससे कंक्लूड कर सकता है कि इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रही है। जो पैसिव अटैक्स हैं इनको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें ये डेटा अल्टर नहीं हो रहा है। दो यूज़र आपस में अगर डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं और तीसरा यूज़र उसमें सीक्रेटली उस डेटा को व्यू कर रहा है और बाहर उसके उसके कोई सिग्नेचर नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करना वो डिफिकल्ट है। तो जो ट्रैफिक है जब हम सेंड कर रहे होते हैं बिटवीन टू नॉर्मल यूजर्स, इफ दे आर नॉट हैविंग एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशन, दे डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी security features enabled on their systems. That is why passive attacks are very difficult to detect.
Typically, the message traffic is sent and received in an apparently normal fashion, and neither the sender nor receiver is aware that a third party has read the message or observed the traffic pattern. However, it is feasible to prevent the success of these attacks, usually by means of encryption. Thus, the emphasis in dealing with passive attacks is on prevention rather than detection. Because it is difficult to detect passive attacks, then it is better to prevent them. तो उसके लिए IDS या IPS सिस्टम होते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स। तो ये इस तरह के IPS सिस्टम्स को यूज करके इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, ना कि डिटेक्ट, क्योंकि डिटेक्ट करना पैसिव अटैक्स को डिफिकल्ट होता है। सिक्योरिटी अटैक्स में जो दूसरी टाइप है वो एक्टिव अटैक है। एक्टिव अटैक्स में जो फिलॉसफी है कि एक्टिव अटैक्स अटेम्प्ट्स टू अल्टर सिस्टम रिसोर्सेज और अफेक्ट देयर ऑपरेशन। तो एक्टिव अटैक्स में जो यूजर होता है, जो ओपोनेंट होता है, वो सिस्टम रिसोर्सेज को या लाइक जो भी ईमेल एक्सचेंज हो रही है बिटवीन दीज टू यूजर्स बॉब एंड एलिस, उसको जो है वो चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और इसके अलावा जो लाइक ईमेल सर्वर है, कोई वेब सर्वर है या कोई डोमेन नेम सर्वर है, उसके ऑपरेशन में भी ये रुकावट डाल सकता है, उसमें उसको प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। तो एक्टिव अटैक्स जो हैं ये जो है आपके सिस्टम के ऑपरेशन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। Passive attacks are in the nature of eavesdropping on or monitoring of transmissions. Goal of the opponent is to obtain information that is being transmitted. तो इसमें हमने डिस्कस किया कि दो तरह के जो पैसिव अटैक्स हैं, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स और ट्रैफिक एनालिसिस। तो इसमें जो ओपोनेंट का टारगेट होता है कि वो जो भी कंटेंट दो यूजर्स के दरमियान में जो एक्सचेंज हो रहा है या एक सिस्टम और यूजर्स के दरमियान में जो डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है उस तक एक्सेस करे। अगर एक्सेस नहीं हो सकती, अगर लाइक जो डेटा ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा है वो इंक्रिप्टेड है, तो फिर यूजर उसको व्यू नहीं कर सकता। तो देन दे कैन डू ट्रैफिक एनालिसिस, और ट्रैफिक एनालिसिस से वो लोकेशन, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, इस तरह की इंफॉर्मेशन को वहां से वो गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव अटैक की डिफरेंट जो टाइप्स हैं। एक्टिव अटैक्स के अंदर जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो ओपोनेंट है वो मॉडिफिकेशन करता है और जो भी डेटा सेंड हो रहा है उसको फॉल्सिफाई कर सकता है, इन्वॉल्व्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा स्ट्रीम और द क्रिएशन ऑफ अ फॉल्स स्ट्रीम। तो ये जो एक्टिव अटैक्स हैं, दे आर डिफिकल्ट टू प्रिवेंट बिकॉज ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ पोटेंशियल फिजिकल सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क vulnerabilities. That is why it is very difficult to prevent active attacks. तो ये बिल्कुल अपोजिट है जिस तरह हमने पैसिव अटैक्स में देखा, दे वर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट but we can prevent them. In the case of active attacks, this is difficult to prevent because wide variety of the potential physical software and network vulnerabilities, but we can detect attacks and recover from any disruption or delays caused by them. Like अगर कोई denial of service attack हो गया तो हम ऐसे IPs जहां से कोई unwanted traffic generate हो रही है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, या कोई ऐसे यूजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं सर्वर के ऊपर या उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेलोड सेंड कर रहे हैं, तो ऐसे यूजर्स को हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो
इस तरह हम इसको डिटेक्ट करके, लाइक इफ दे हैव अटैक देन वी कैन प्रिवेंट आवर सिस्टम फ्रॉम दीज अटैक्स। तो ये अपोजिट है इन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम के। एक्टिव अटैक्स को हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पैसिव अटैक्स हैं दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। Passive attacks, so we can have a system which can prevent our system from passive attacks, and we can have a system which can uh, respond to active attacks. तो एक्टिव अटैक्स की आगे फर्दर 4 कैटेगरीज हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं: मस्करेड, रीप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज एंड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो एक्टिव अटैक्स में हमने देखा था कि इसमें जो ओपोनेंट है वो आपके डेटा तक या सिस्टम रिसोर्सेज तक एक्सेस करता है और उसको मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसमें डिसरप्शन, उसमें इंटरप्ट डाल सकता है, और आपके जो डेटा है उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। इसमें जो 4 कैटेगरीज हैं उसमें सबसे फर्स्ट है मैस्करेड अटैक्स। Masquerade takes place when one entity pretends to be a different entity, usually include one of the other forms of active attacks. तो इसमें जो है कोई भी यूजर वो प्रिटेंड करता है कि वो कोई ऐसा कोई लेजिटिमेट यूजर है या ऑथोराइज यूजर है विच हैव एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज, और इस तरह वो जो है वो सिस्टम के जो कंटेंट्स हैं, जो डेटा है या रिसोर्सेज हैं, उन तक एक्सेस ले सकता है। मस्करेड अटैक्स की अगर आप एग्जांपल देखेंगे, लाइक इफ समवन हैव क्रेडेंशियल ऑफ email ID of any other user, then he can pretend to that user, और वो ईमेल आईडी को यूज करके उसके जो भी पासवर्ड यूजर वगैरह को यूज करके उसकी ईमेल को चेक कर सकता है। या फिर इफ यू हैव क्रेडेंशियल टू योर वेब सर्वर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, तो उस रोल को वो यूज करके आपके जो सिस्टम के वसाइल है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। A masquerade takes place when one entity pretends to be a different entity. A masquerade attack usually includes one of the other forms of active attacks. For example, authentication sequences can be captured and replayed after a valid authentication sequence has taken place, thus enabling an authorized entity with few privileges to obtain extra privileges by impersonating an entity that has those privileges. तो जिस तरह मैंने ईमेल की एग्जांपल दी, तो अगर आपके ईमेल क्रेडेंशियल तक किसी यूजर को एक्सेस है या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, उसके जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने एक्सेस कर लिया है, तो उसके बाद फिर ऑथेंटिकेशन, आफ्टर ऑथेंटिकेशन यू कैन हैव ऑल द privileges those were being assigned to network administrator or email user. Next है replay. Replay involves the passive capture of a data unit and its subsequent retransmission to produce an unauthorized effect. तो replay क्या है कि इसमें आप जो डेटा है उसको कैप्चर कर लें और उसके बाद जो अपोनेंट है उसको रीट्रांसमिट करें और उसको ऐसे प्रिटेंड हो कि ये उसमें कोई ऐसा इफेक्ट आ रहा है, उसमें कोई चेंज हो, मॉडिफिकेशन हो। और इसमें जाहिर है कि डेफिनेटली जो ओपोनेंट है ही मस्ट हैव अ पैसिव कैप्चर ऑफ डाटा यूनिट्स, और उसके बाद जो उसकी रीट्रांसमिशन करे और उसमें कोई ऐसा अनऑथोराइज्ड इफेक्ट हो विच इज नॉट ऑथेंटिकेटेड,
So that is called replay. Next है modification of messages. Some portion of a legitimate message is altered, or messages are delayed or reordered to produce an unauthorized effect. तो एक फाइल आप सेंड कर रहे हैं किसी सर्वर के ऊपर और उसमें कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो ओपोनेंट है उस फाइल को एक्सेस करता है और उस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशंस कर देता है जो कि लेजिटिमेट नहीं होती, लॉफुल नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन जो है आगे जो है स्प्रेड हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं some portion of a legitimate message is altered or that message are delayed or reordered to produce an authorized effect, an unauthorized effect. For example, a message meaning allow John Smith to read confidential file accounts. अब जॉन स्मिथ की आपने एक ऑथराइजेशन की है एक फाइल के अंदर कि वो कॉन्फिडेंशियल फाइल को एक्सेस कर सके। अब इस मैसेज को कोई यूजर अगर एक्सेस कर लेता है और उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। या इसमें कुछ प्रिविलेजेस हैं इस फाइल के अंदर और उन प्रिविलेजेस को चेंज कर दिया जाता है, दैट इज आल्सो मॉडिफिकेशन टू दैट मैसेज। लाइक आप अलाउ कर रहे हैं, allow John Smith to read confidential file accounts is modified to mean allow Fred Brown to read confidential file accounts। तो अब एक फाइल जो ट्रांसमिट हो रही है जिसके अंदर जो प्रिविलेजेस हैं वो जॉन स्मिथ के लिए है, तो आप जो ओपोनेंट है उसको जॉन स्मिथ की बजाय माइकल ब्राउन कर देता है या कोई और जो है यूजर को अलाउ कर देता है कि उसकी फाइल एक्सेस है। तो दिस टाइप ऑफ जो अटैक्स हैं उनको कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ सर्विस। The denial of service prevents or inhibits the normal use or management of communication facilities. These attacks may have a specific target. For example, an entity may suppress all messages directed to a particular destination, the security audit service. Another form of service denial is the disruption of the entire network, either by disabling the network or by overloading it with messages so as to degrade performance. तो इसमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि फेडरल बोर्ड का जो रिजल्ट है जब वो डिस्प्ले होता है या किसी भी यूनिवर्सिटी का जब रिजल्ट डिस्प्ले होता है तो वो जो सर्वर है उसके ऊपर अगर कोई अनवांटेड ट्रैफिक जनरेट कर दी जाए तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो इसको हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। और इसमें जिस तरह ये मैंने बताया कि स्पेसिफिक टारगेट हो सकता है, लाइक कोई एंटिटी, और जिस तरह कोई वेब सर्वर है, कोई ईमेल सर्वर है, कोई ऑथेंटिकेशन सर्वर है, तो उसकी सर्विसेज को अगर ब्लॉक कर दिया जाए या उसके ऊपर अनवांटेड मैसेजेस सेंड कर दिए जाए तो दिस इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि एक्टिव अटैक्स प्रेजेंट द ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव अटैक्स, whereas
Passive attacks are difficult to detect. Measures are available to prevent their success. On the other hand, it is quite difficult to prevent active attacks absolutely because of the wide variety of potential physical, software, and network vulnerabilities. Instead, the goal is to detect active attacks and to recover from any disruption or delays caused by them. If the detection has a deterrent effect, it may also contribute to prevention. तो इस सेक्शन में हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के अटैक्स हैं, और सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया है कि थ्रेट और अटैक में क्या डिफरेंस है। जो अटैक है वो किसी भी सिस्टम की जो वीकनेस है उसके ऊपर डेलिब्रेट अटैक है, एक इंटेलिजेंट अटैक है जिसमें किसी भी एंटिटी को टारगेट किया जाता है। जो थ्रेट है वो किसी सिस्टम के अंदर या नेटवर्क के अंदर कोई ऐसी वीकनेस है जो बाज़ जो किसी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर या कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के ऊपर एक थ्रेट का बायस बन सकती है, एक अटैक का बायस बन सकती है। तो जो थ्रेट और एक्टिव जो अटैक्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो अटैक है वो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है और उसमें किसी एंटिटी को या नेटवर्क रिसोर्स को टारगेट किया जाता है, जबकि जो आपका threat है that is the weakness of your system which may pose to an upcoming attack, और वो भी ऐसे circumstances प्रोवाइड कर सकती है जिसकी वजह से अटैक हो सकता है। फिर हमने डिस्कस किया कि अटैक के अंदर हमारे पास जो फर्दर टाइप्स हैं वो दो मेजर कैटेगरीज हैं अटैक्स में। एक को कहते हैं पैसिव अटैक्स और दूसरा है एक्टिव अटैक्स। पैसिव अटैक्स में जो ओपोनेंट है उसकी जो एक्सेस है वो डेटा तक हो सकती है। एक्टिव अटैक में वो डेटा को ना सिर्फ एक्सेस करता है ओपोनेंट बल्कि उसको मॉडिफाई भी करता है। जो पैसिव अटैक्स हैं दे आर हार्ड टू डिटेक्ट बट वी कैन प्रिवेंट देम। लेकिन अटैक्स जो हैं वो उनकी क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं इसलिए उनको प्रिवेंट करना डिफिकल्ट है बट वी कैन डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जो पैसिव अटैक्स हैं उसमें दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक रिलीज ऑफ कंटेंट्स और दूसरा जो है वो ट्रैफिक एनालिसिस है। रिलीज ऑफ कंटेंट में हमारे पास जो इसकी डिटेल्स हैं कि उसमें अपोनेंट आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है और उसको व्यू कर सकता है। वो अपोनेंट उस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए लॉफुल नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, बट ही कैन एक्सेस योर डेटा। एक्टिव अटैक्स में हमारे पास 4 मेजर टाइप्स हैं: मैस्करेड, रिप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस एंड डिनायल ऑफ सर्विस। पैसिव अटैक्स में हमने डिस्कस किया कि रिलीज ऑफ कंटेंट्स है। इसके अलावा जो दूसरा है वो ट्रैफिक एनालिसिस है। उसमें पैसिव अटैक के टाइप में रिलीज ट्रैफिक एनालिसिस में जो ओपोनेंट है वो ट्रैफिक को एनालाइज कर सकता है, लोकेशन और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन है उसको एनालाइज कर सकता है। तो जो रिलीज ऑफ कंटेंट अटैक्स हैं उनको हम इंक्रिप्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम डेटा को इंक्रिप्ट कर दें तो अगर एक कोई यूजर ओपोनेंट उसको डेटा को एक्सेस भी कर सकता है तो वो उस वक्त तक उसको व्यू नहीं कर सकता जब तक उसके पास की नहीं है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल में, इंक्रिप्शन की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। एक्टिव अटैक्स में हमारे पास 4 मेजर टाइप्स हैं: मैस्करेड, रिप्ले और मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस, एंड फोर्थ इज डिनायल ऑफ सर्विस। एक्टिव अटैक्स में जो ओपोनेंट है वो डेटा को एक्सेस भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और जो नेटवर्क ऑपरेशंस हैं उनको डिस्टर्ब भी कर सकता है, उनके ऑपरेशन को रोक सकता है।
किसी सर्वर को हैक कर सकता है, उसकी सर्विसेज को स्टॉप कर सकता है। तो मैस्करेड अटैक में इसकी जो 4 टाइप्स हैं, उसमें फर्स्ट है मैस्करेड। मैस्करेड में क्या होता है कि जो यूजर है वो प्रिटेंड करता है कि वो कोई और यूजर है, या किसी और यूजर के क्रीडेंशियल्स को यूज करके वो नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है और उन सब प्रिविलेजेस को अप्लाई कर सकता है जो किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए पहले से अलाउड है। लाइक इफ समवन हैज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस और उसका जो यूजर नेम है और पासवर्ड है नेटवर्क एडमिन का किसी नॉर्मल यूजर को आ गया, तो उसके जरिए वो नेटवर्क भी एक्सेस कर सकते हैं। रिप्ले में क्या है कि जो पैसिव कैप्चर होता है डेटा का और उसके बाद सब्सिक्वेंट रीट्रांसमिशन होती है, और मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस में डेटा मॉडिफाई कर सकता है ओपोनेंट, और डिनाइल ऑफ सर्विस में जो ओपोनेंट है किसी भी टारगेट एंटिटी को स्टॉप कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है बाय जनरेटिंग अनवांटेड ट्रैफिक और बाय स्टॉपिंग सम स्पेसिफिक सर्विसेज। तो ये इस सेक्शन में हमने थ्रेट अटैक्स, पैसिव अटैक्स, एक्टिव अटैक्स और एक्टिव अटैक्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनदर सेक्शन दैट इज सिक्योरिटी सर्विसेज।